Okay students, today we will solve question number 6 of exercise 12.3. The question is, in a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. ये हमें फिगर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर उसने बोला है ये ट्राइंगल है और इसका जो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका एंगल जो है हमारा 60 डिग्री का है। ये एक टेबल कवर है, ठीक है। इसमें डिजाइन्स हैं, 3 इक्वल डिजाइन्स हैं। हमने ये जो शेडिड रीजन है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें फिगर कौन कौन सी रिकॉग्नाइज हो रही है। एक हमें सर्कल दिख रहा है और एक हमें ट्राइंगल दिख रहा है। एरिया ऑफ सर्कल तो हम निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें रेडियस गिवन है 32 और पाई हम लगा के तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा निकल जाएगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम किस में आएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल तो है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें साइड नहीं गिवन, हमें गिवन है क्या, सर्कल का रेडियस। अब ये सर्कल है तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ भी इसका रेडियस होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर ए की बात करें तो यहाँ से यहाँ भी इसका रेडियस होगा। तो मतलब ये कितना है 32 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं मानती हूँ ओ, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, अगर मैं ये वाला देखूं, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है मेरा। अब इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो रेडियस मुझे गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। रेडियस मुझे इसका गिवन है, तो हम रेडियस इसका पता है तो हमें एंगल पता करना है। एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखो मुझे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर मैं किसी एक का एरिया निकाल दूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ, तो ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा कैसे निकालेंगे हम, ये जो सेंटर है, सेंटर में जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितना बनता है 360 डिग्री। अब 3 इक्वल हिस्सों में ये ट्राइंगल डिवाइडेड है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, तो हमारा एंगल निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। अब जब एंगल 120 डिग्री आ गया तो रेडियस हमें दिया हुआ है, इसका रेडियस है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया वन डिजाइन की बात करें, सिर्फ अगर एक डिजाइन की बात करें, तो अगर मैं सिर्फ इसी डिजाइन की बात कर रही हूँ, इसकी और इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, 2 स्ट्रेट लाइंस और ये कर्व, ठीक है। अगर इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से ये वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ एक डिजाइन की बात कर रही हूँ, तो वही मैंने लिखा है कि एक डिजाइन का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब जो थीटा है वो कितना है, 120 डिग्री का है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो हमें पता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आ जाएगा 120/360, पाई 22/7 एंड आर स्क्वायर इज 32 × 32। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे कि जब हमारा 90 डिग्री आएगा तो हम हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमारा 60 डिग्री आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल तो वी विल गो विद √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 120, इन दोनों में भी ये वाला जर्नल फॉर्मूला आप हर किसी में यूज कर सकते हो, लेकिन अगर हमारा 90 है तो हम वो वाला फॉर्मूला जा सकते थे। तो यहाँ पर 120 है, हम दोनों में से कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो हम ये जो जर्नल फॉर्मूला है हमारा ये हम यूज करेंगे। तो दिस इज sin θ/2 cos θ/2 आर स्क्वायर, ठीक है। अब साइन थीटा क्या था मेरा थीटा मेरा 120 था, तो 120 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। अगेन 120 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा, और यहाँ पर था आर स्क्वायर मतलब 32 × 32, ठीक है। साइन 60 की टेबल वैल्यू क्या होती है, √3/2 और कॉस 60 की होती है 1/2। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 256, ठीक है। अब ये हमने निकाला था एरिया ऑफ वन डिजाइन, लेकिन हमारे पास कितने डिजाइन है, सेम इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइडेड है 3 डिजाइन है। तो जो एक डिजाइन का निकलेगा एरिया उसको हमने कर दिया 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब 3 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 जब अंदर जाएगा तो ये 3 1 3, 3 7 21, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 256। तो ये इक्वेशन आपकी जो है एनसीईआरटी में आंसर यहीं तक उन्होंने दिया हुआ है, आगे सॉल्व नहीं किया, ठीक है। अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं √3 की वैल्यू डाल सकते हैं 1.73
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके अब आगे निकाल सकते हैं. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू.